सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो अगेन। और ये एक ब्रांड न्यू ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि यार पहले वाली वीडियोस मैंने सारी डिलीट कर दी। मैंने सोचा न्यू वीडियोस बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने कौन कौन निकला है? मैं और एक और लौंडा मेरे साथ है। ये है 13 के बाद जो आता है वो। जी हाँ, ये एस्थेटिक का वही है। उससे पहले मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम जूते छुपा दें, क्योंकि ये रेलवे नहीं है भाई, ये है सालियों से भरा हुआ डिब्बा। क्योंकि यहाँ जूते जो चोरी होते हैं इतने, और ऊपर से जनरल डब्बा है भाई। इतनी हालत ख़राब हो गई। ये सब देखते देखते मेरी नज़र पड़ी ये सुंदर की बीवी पे। ये 6 फुटिया भाड़ू बोका चोदा अपनी बीवी को ट्रेन में अकेले छोड़ के ट्रक चला रहा है। इसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि साथ में घूमे। आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है भाई। लेकिन क्या बोले किसी को, भाई तेरी बीवी तू संभाल, मैं तो चला सोने। इतना ही कहूँगा भाई होने के नाते। लेकिन नहीं सुनना तो मत सुन भाई। इतना सब कुछ झेल रहा था इतनी गर्मी में, फिर मेरी नज़र पड़ी ये गेट पे जो सीन चल रहा है इस पे। ये सीन सबने देखा ही होगा भाई। हर जगह मेट्रो हो, ट्रेन हो, बस हो, इतने हरामी टाइप के लोग हैं। पहले आदमी को उतरने नहीं देते हैं, पहले ही चढ़ने लगेंगे, ज़बरदस्ती घुसने लगेंगे। अरे भाई पहले उतरने दो, उसके बाद चढ़ो। लेकिन क्या बोले किसी को भाई, मैं तो पक गया देख देख के। मेरी देख के ही हालत ख़राब हो गई। लेकिन सडनली मैंने एक म्यूज़िक सा सुना। मैंने सोचा यार पुण्य कमाने का टाइम आ गया। लेकिन पुण्य कमाएंगे हम 10 रुपये से। जी नहीं, इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास, 5 रुपये से कमाएंगे। क्योंकि एक आंटी बहुत ही बढ़िया गाना गा रही थी, तो मैंने सोचा इनको 5 रुपये दिए जाए, क्योंकि मेरे पे बहुत अंधा पैसा है कि नहीं। हाँ, देखा, इसे भी एग्री करना ही पड़ता है मेरी बातों में। थोड़ी दूर गए तो थोड़ी सी ट्रेन खाली हुई भाई। जो टांग पसार के लेटने का मौका मिला, मज़ा ही आ गया। क्या सुकून मिला यार भाई साहब। उसके बाद अपना स्टेशन आ गया था, उतरना पड़ा। क्या 15 मिनट के लिए टांग पसारे, उतर गए भाई। आ गया स्टेशन, चलो। अरे आगे वाले तो नहीं लगा। खाली पड़ी आराम से, खाली पड़ी है। लो जी, फाइनली आ ही गए हम। और अभी रिवील हो जाएगा कहाँ आ गए। पहले लौंडे को ढूंढे। ये रहा लौंडा और ये रहा। जी हाँ, आगरा आए हैं हम घूमने। मैंने सोचा दिल्ली के इतनी पास ये जगह है और आज तक मैं घूमा नहीं, क्यों? तो मैं दिखाई दूँ कहाँ हूँ मैं। जी हाँ, मैं आगरा आया हूँ ताजमहल देखने। मैं ऊपर देख के वीडियो ले रहा था। अंकल सोच रहे ये ऊपर देख क्या रहा है पगला, मुझसे पूछ भी रहे थे। फिर उसके बाद बाहर निकलते ही हमने ले ली ये हरामी रिक्शे वाले जो जहाँ मर्जी रोक देते हैं अपने सवारी के लिए। 30 रुपये पर पर्सन लिए इन्होंने बोला बिल्कुल ताजमहल के गेट के आगे ही छोड़ूंगा। हम बैठ गए भाई कि चलो आगे। सोचा था दिल्ली से कम गर्मी होगी, यहाँ पे आके तो फट के 4 हो गई। आँखों में पसीना घुस रहा है। ये कैसी गर्मी है, इतनी चिपचिपी गर्मी। और ऊपर से इस पगला ढीले का ये एस्थेटिकनेस ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन क्या करें, उसे देख के मुझे भी याद आया ये लेना चाहिए, थंबनेल में काम आ सकता है, ये वीडियो यादगार हो सकती है। ले ली भाई। थोड़ी दूर चल के मुझे कुछ ज़्यादा ही खाना खाना पसंद है। हम आगे एक होटल रेस्टोरेंट कुछ भी कर लो, वहाँ पे हमने लिया एक पनीर मटर और रोटी तवे वाली, जो कि ठीक ठाक ही थी। बिना फालतू में 150 रुपये का ये था सब्जी, और 10 रुपये की एक रोटी तवे वाली, वो भी इतनी सी रोटी। लेकिन भूख इतनी लगी थी भाई साहब, खा के मज़ा ही आ गया। जैसे ही हमने अंदर एंट्री की तो हमें पता लगा इस क्यूआर पे स्कैन करना है, उसके बाद हम अपना टिकट ले सकते हैं, जो कि था 45 रुपीज़ पर ईच। अगर कोई भी आ रहा है तो ये स्कैनर पे स्कैन करो और टिकट ले सकते हो आप एंट्रेंस का। उसके बाद हमने देखा ये है भाई एंट्री। इतनी लंबी और इतनी गर्मी, क्या ही बताऊँ। जैसे तैसे घूमते घामते एंट्री ली हमने। बस थोड़ी सी दूर थे हम बाहर निकलने से। उसके बाद मैंने सोचा यार पसीना तो दिखा दूँ। मेरी टी शर्ट 1 मिनट के लिए भी जो सूखी हो, क्या बोलूँ, सूखी ही नहीं। ये हम आ चुके थे ताजमहल के बिल्कुल करीब। इसके अंदर एंटर करते ही हम ताजमहल देख सकते थे। और मैं उससे पहले दिखाना चाहता था थोड़ी सी घास। 1 2 3, यस इट इज़ घास। बहुत ज़्यादा घास थी भाई, बहुत। लो जी, आ गया बिल्कुल करीब। यस सर, ये है मेन एंट्रेंस ताजमहल का। इस पगले को लगा कि मैं इसकी फ़ोटो ले रहा हूँ।
और ये देखो कैसे पोज देके खड़ा है, वाओ नाइस पिक्चर, वो हो ये 2-3 क्लिक कर लिया, बढ़ जा। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जी हाँ, और बैकग्राउंड में है मेरे ताजमहल। ये हकीकत में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जाना चाहिए हर किसी को एक न एक बार। और यहाँ पे हो रहा था कपल शूट, जो कि मैं भी सोच रहा हूँ करवा ही लूँ, लेकिन करवाऊँ किसके साथ। खैर टैनिंग इतनी हो गई है भाई, तब पसीना बहुत ज़्यादा चिपचिपा पसीना था। अब गर्मी में कभी नहीं आना भाई, एक बात हमेशा याद रखना। और ये जो खूबसूरती है, मैं ये सोच रहा था जितनी बार देख रहा था कि कैसे बनाया होगा पहले यार लोगों ने। खैर टाटा बाय बाय, यहाँ पे जाने का वक्त आया। लेकिन जाते जाते हमने कहा भाई इतनी थकान हो गई है, इतना थक गया हूँ, मुझे चाहिए रेस्ट। तो हमने ले लिया एक कमरा वहीं पे, जी हाँ 500 रुपये में लिया एक कमरा, जो कि था लगभग 5 से 6 घंटों के लिए। यही है वो कमरा, एसी था बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया बेड। एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सोबर सा रूम था, जिसकी हमें नीड थी भाई बहुत ज़्यादा। ये रूम लेने के बाद, अंदर आने के बाद हमने सोचा अब करते हैं तैयारी। तैयारी किस चीज़ की? जी हाँ नहाने की। नहा वहाँ के एकदम टिच हो के, आई क्या है ये, आई पैच बोलते हैं इसे, हाँ। तो ये मैंने लगा लिया कि कुछ ना कुछ तो ग्लो आएगा, टैनिंग थोड़ी सी हटेगी। कपड़े वपड़े चेंज किए, ये हमने पहन ली शर्ट और जीन्स, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कातिल लगा जा रहा है, थोड़ी बहुत बॉडी फ्लैक्स कर दी है, बहुत ज़्यादा बॉडी भी नहीं है मेरी, जबकि फिर थोड़ा सा खाना ऑर्डर कर लिया, क्योंकि काम दूजा पेट पूजा पहले, ऐसा कुछ है। पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद ट्राई किया, ये मैं दिखावे के लिए कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ खास था नहीं। लो जी चेकआउट का टाइम आ गया, दोनों रेडी हो चुके थे। ये पीछे खड़ा खड़ा ऐसा लग रहा है बिल्कुल संजय दत्त, वो भी चुसा हुआ। खैर कोई नहीं भाई, उसका शरीर मैं क्यों मजाक बनाऊँ कि वो ढीला है, मरियल है, हवा का झोंका है, नहीं। जैसा भी है भाई, उसके घर वालों ने उसे ऐसा रखा है, क्या कर सकते हैं। हमारा चेकआउट टाइम था, जैसा होटल आने के टाइम था वैसा ही जाने के टाइम है, क्योंकि अपना ही समझा है मैंने। कुछ चीज़ें बैग में रख ली है, वो एक अलग बात है भाई, नहीं बताऊँगा। होटल से निकलने के बाद हमने लिया ऑटो, जो कि हमसे ले रहा था 20 रुपये। वो भी किस बात के? वो क्योंकि वो हमें छोड़ेंगे बस स्टैंड पे। यस, बस स्टैंड से हमें लेनी थी बस, जिसके लिए हम बैठ चुके थे। ओके लेट्स गो। थोड़े से ले लेते हैं सिनेमैटिक शॉट्स। ओके, ये है लाल किला आगरा का। और उसके बाद जब हम थोड़ी दूर गए तो हमने देखा यहाँ पे कचौड़ी और सब्जी पूड़ी पता नहीं क्या क्या, बट नहीं रहा था, भंडारा नहीं था, बट लोग खरीद के खा रहे थे इतनी गर्मी में, और लोग खा भी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन इतनी गर्मी में मैंने कहा नहीं भाई मुझसे नहीं खाया जाएगा, हमने कहा टाटा बाय बाय। हमने करी रिक्शा, रिक्शा वाले अंकल ने बोला हमसे कि मैं तुमसे लूँगा 10 रुपये पर पर्सन, और मैं सीधा बस स्टैंड पे ही छोड़ूंगा। मतलब बस स्टैंड नहीं, इनकी सेटिंग थी बस वाले से कि वहाँ पे ले जाके ये छोड़ेंगे तो उनको कुछ मिलता होगा थोड़ा सा, लिटिल बिट। बट मैंने कहा ठीक है, आप भी कमा लोगे और हम पहुँच भी जाएंगे। तो फिर हमने इनसे बोला ठीक है ले चलो हमें। फिर हम गए वहाँ से, बस की टिकट ली, एसी बस थी, बहुत बढ़िया सुकून मिल गया बैठ के। जब तो बस स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि जाने में टाइम था बस को। फिर धीरे धीरे जब हम थोड़ा आगे गए, ये सारे बस वालों का एक सेटिंग वाला ढाबा होता ही होता है, मुझे पता था ये बीच में सडनली कहीं रोकेंगे। जी हाँ, और उन्होंने रोक भी दिया, ये था वो ढाबा। लेकिन रियलिटी बताऊँ तो ये ढाबा कुछ ज़्यादा ही कैड़ा था। मैंने ऐसा ढाबा देखा नहीं है कभी। मैंने वही देखा है आड़ा टेढ़ा सा होता है, थोड़ा लकड़ी का बना होता है। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर क्या करना है, थोड़ी सुसु आ गई थी, सुसु। लेकिन हमने सुसु करनी ही नहीं थी। हमारा मेन मोटिव क्या था? हमारा मेन मोटिव था वहाँ पे जाके ऐनक में अपनी शक्ल देखना, थोड़े से बालों पे हाथ मारना। ऐसा कोई लड़का है ही नहीं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बालों में हाथ ना मारता हो बेफिजूल। और उनमें से एक मैं भी हूँ। जी हाँ, पता नहीं क्यों बिना फालतू में बार बार बालों में हाथ चला ही जाता है, कितना ही ट्राई करो ना करने का। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़ते गए, उसके बाद दिल्ली आ गया भाई, पता भी नहीं लगा। सुपरनोवा बिल्डिंग थी, उसके बाद अक्षरधाम मंदिर दिख गया हमें, इसका मतलब हमारा घर आ गया। हो गया टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।